नमस्कार, मैं हूं रितेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पैंथेन एडू। वीडियो ओपन किया तो पूरा वीडियो देख के जाना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और साथ ही शेयर भी कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही घंटी बजा देना बेल आइकॉन को प्रेस करते हुए, ताकि जब भी नए वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन टाइप पे मिलती रहे। दोस्तों, कोरोना को ब्रेक किए हुए 1.5 साल से ऊपर का समय बीत चुका है और इस बीच हमने क्या नहीं देखा। हमने करोड़ों से ऊपर इन्फेक्शन के केसेस देखे, हॉस्पिटल्स में लगी लंबी लाइनें देखी, 20 लाख से ऊपर हमने मौतें देखी, लॉकडाउन, अनलॉक, क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर जैसे कई नई नई चीजों को हमने देखा। लेकिन लॉकडाउन और अनलॉक के बीच झंड होती हुई जिंदगी के बीच में एक सवाल मन में हमारे यही आता है कि आखिर ये बीमारी कब जाएगी, या जाएगी भी या नहीं। कोरोना के बारे में एक हार्ड फैक्ट ये है कि ज्यादातर वायरल डिजीज की तरह इसका भी कोई इलाज नहीं है। इसके लिए कोई एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं है, जो अक्सर बैक्टीरियल डिजीज का होता है। इलाज के नाम पे हम मरीज के शरीर को बचा के रखते हैं ताकि उसके अंदर खुद से इम्यून सिस्टम डेवलप हो और वो बीमारी से खुद से लड़ सके और सरवाइव कर सके, और हम इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो आखिर इसका उपाय क्या है? ऐसी बीमारियों को कैसे रोका जाता है? इस तरह की इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उसको रोकने का सिंपल तरीका ये होता है कि आर्टिफिशियल मीन्स से पहले हम उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आबादी के अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप किया जाता है, चाहे आर्टिफिशियली चाहे नेचुरल तरीके से, और इसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी उस स्टेज को कहते हैं जब किसी भी रीजन का, चाहे वो एक कंट्री हो या कोई और पर्टिकुलर रीजन हो, उस रीजन में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन के अंदर एक नेचुरल इम्यून सिस्टम डेवलप कर जाता है जो किसी पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए कारगर होता है, तो हम उसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो बॉटम लाइन ये है कि कोरोना को खत्म करने के लिए हमें चाहिए हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि कोरोना के केस में एक्सपर्ट बताते हैं कि 70% आबादी के शरीर में नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से एंटीबॉडी डेवलप हो, इम्यून सिस्टम डेवलप हो कोरोना के अगेंस्ट, तभी इस बीमारी को हम कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। अब डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और डिफरेंट वायरोलॉजिस्ट ने इसके लिए अलग अलग 3 स्ट्रैटेजीज बताई है जिसको कि अडॉप्ट करके किसी भी कंट्री में या पूरी दुनिया में हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप किया जा सकता है। अगर दुनिया के तमाम देश एक साथ लॉकडाउन लगा दें तो कोरोना को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे पूरी की पूरी दुनिया एक सिंगल यूनिट की तरह काम करे। दुनिया के तमाम देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये डिसाइड करे कि हम एक पर्टिकुलर डेट में यहाँ से यहाँ तक लॉकडाउन लगाएंगे। उससे होगा क्या कि पूरे दुनिया के एक एक कोने में कोरोना वायरस एक लिमिटेड समय के बाद आगे स्प्रेड नहीं कर सकता। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दुनिया के तमाम देश एक साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगा करके बंद करे पूरे दुनिया में, ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल होता दिखाई नहीं दे सकता। दूसरी वजह यह है कि हर एक देश में कोरोना की अलग अलग स्टेजेस चलती रहती है। हमने ये देखा कि कहीं पे कोई देश में कोरोना पीक कर रहा है सेकंड और थर्ड वेव के समय में, और कहीं कहीं पे उसकी शुरुआत हो रही है, या कहीं पे कोई दूसरा वेव कम हो रहा है या डिक्लाइन की ओर है। तो अलग अलग स्टेजेस होने के कारण भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि हम कोरोना को रोकने के लिए कोई उपाय ही ना करें, उसको नेचुरल तरीके से बढ़ने दें। ना मास्क लगाएं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, ना सैनिटाइजर यूज करें, और धीरे धीरे देश के एक बहुत बड़े आबादी में कोरोना इन्फेक्शन फैल चुका रहेगा और एक बहुत बड़ी आबादी हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर चुकी रहेगी नेचुरल तरीके से। इसके बाद इसको एक नया होस्ट नहीं मिल पाएगा और ये आगे बढ़ने से इसको हम इस तरीके से रोक सकते हैं। बट इसके भी शॉर्टकमिंग्स हैं और इसके एक बहुत बड़े डिजास्टर्स इफेक्ट आ सकते हैं। ये बैकफायर कर सकता है, स्लोइंग डाउन द इन्फेक्शन रेट एंड कंप्लीट इम्यूनाइजेशन टू द होल कम्युनिटी। इस स्ट्रेटजी के तहत कोरोना वायरस को आगे बढ़ने से रोका जाता है। मास्क, हैंड सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन, लॉकडाउन, अनलॉक, ये सारे मेथड लगा करके कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाता है। लोग इसमें टाइम बाय करते हैं और इसी बीच साइंटिस्ट अपने पूरी जोर लगा करके वैक्सीन डेवलप करते हैं। ये एक सबसे कारगर उपाय है और पूरी दुनिया में इसी उपाय पे काम किया जा रहा है और हम लोग इसी पे स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब जबकि पूरी दुनिया इसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है तो सवाल ये उठता है कि क्या ये उपाय कारगर है कि हम कोरोना वायरस को हमेशा के लिए खत्म कर सकें। एक्चुअली इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इसकी भी कुछ कमियां हैं।
इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसमें एक रीजनल इम्बैलेंस की सिचुएशन खड़ी होती है, जहाँ पे मेडिकली एडवांस कंट्रीज न सिर्फ बीमारी को रोकने में, उसको आगे बढ़ने में कामयाब होते हैं, बल्कि वैक्सीन को भी वो अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। रिच कंट्रीज वैक्सीन को परचेज कर सकते हैं, जबकि ये सारी सुविधा पुअर कंट्री के पास नहीं अवेलेबल होती है। तो इसके आगे बढ़ने से हमें ये नजर आएगा कि कई देश इससे छुटकारा पा चुके रहेंगे, लेकिन दुनिया के तमाम देश इससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे। और जब तक किसी भी देश में कोरोना वायरस का केस अवेलेबल है, तब तक से इस बीमारी से छुटकारा पाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दूसरी बड़ी समस्या है न्यूअर स्ट्रेन्स, जो ज्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं और ज्यादा केसेस करते हैं। जब किसी वायरस को आगे बढ़ने से आर्टिफिशियल या नेचुरल तरीके से रोका जाता है, तो वो एक ज्यादा एडवांस म्यूटेंट स्ट्रेन डेवलप करता है। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा और भी पता नहीं कितने तरीके के नए स्ट्रेन्स डेवलप करते जा रहे हैं, जो कि ज्यादा इन्फेक्शन, जो ज्यादा एक्टिव होते हैं और ज्यादा इन्फेक्शियस होते हैं। इस हिसाब से ये कह पाना मुश्किल है कि आगे चल करके नए स्ट्रेन शायद ऐसे आए जो वैक्सीन से भी इम्यून हो जाए, तो फिर एक नए किस्म की प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। तीसरा बहुत बड़ा हर्डल है असिम्प्टोमिक लोग। स्मॉल पॉक्स में उन्हीं लोगों से इन्फेक्शन फैलता था जिनमें कुछ सिम्टम्स नजर आता था, तो उसको आइडेंटिफाई करके हमने चेक किया और उस बीमारी पे हम काबू पा सके। कोरोना वायरस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके सुपर स्प्रेडर वो लोग होते हैं जिनमें किसी भी तरीके का सिम्टम नहीं आता है और वो बीमारी को फैलाते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होता। तो जब तक से असिम्प्टोमिक लोग रहेंगे, तब तक से इन्फेक्शन आगे बढ़ता रहेगा। इससे पूरी तरीके से छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। एंड फाइनली द प्रेजेंस ऑफ वेक्टर, क्योंकि कोरोना वायरस बैट से फैलता है और भले ही आदमी के अंदर से वायरस की प्रेजेंस को हम खत्म कर दें, लेकिन बैट में वो स्ट्रेन डेवलप करता रहेगा और कभी भी फिर उसी तरीके से इंसान में वापस आने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी जिस तरीके से ये पहली बार आया था। यानी पूरी तरीके से छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि कोरोना वायरस एक आइडियल कैंडिडेट नहीं है जिसको पूरी तरीके से इरेडिकेट किया जा सके। ये एक सच्चाई है। जिस तरीके से हमने स्मॉल पॉक्स को खत्म किया, इसको खत्म करने में बहुत लंबा समय लग सकता है। मैक्सिमम ये हो सकता है कि कोरोना वायरस कुछ समय के लिए धीरे धीरे करते हुए इसकी प्रेजेंस कम हो जाए, और जैसे बाकी वायरल डिजीजेस और अदर डिजीजेस को हमने कम कर दिया, लाइक फ्लू, मम्प्स या मीजल्स, इसके केसेस काफी कम हो सकते हैं और इम्यूनाइजेशन से एक बहुत बड़ी आबादी इम्यून हो चुकी रहेगी इस बीमारी से। तो ये बीमारी इन फ्यूचर अगर आएगा भी और रहेगा भी, तो शायद ये इतना फाटल नहीं हो जितना कि आज के रेट में, और इससे हम डेथ रेट को काफी कम कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर वही उपाय है, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, हाथ को सैनिटाइज करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए वैक्सीनेशन को करा लें, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं।